अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए। वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। पेपर हुआ है आज बीएससी का, मैं आपको बताऊंगा उसकी आंसर दोस्तों यहाँ मैं देने वाला हूँ आपको इस वीडियो के अंदर बीएससी के। तो जिन लोगों ने बीएससी एग्जाम दिया है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इसके बाद की वीडियो मैं बताऊँगा आपको कि पेपर को देखते हुए कट ऑफ कितनी इस बार रह सकती है। लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं पेपर की तरफ। दोस्तों पेपर अभी आपके स्क्रीन पर आएगा, आने वाला है दोस्तों। ये पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया होगा दोस्तों। अब आप देखते हैं इसके आंसर क्या क्या हैं दोस्तों। पहला सवाल था आपको इंग्लिश वाला पार्ट था, आलिया इज दोस्तों, इसका आंसर होगा, एक कलर ले लेते हैं दोस्तों, सच अ प्रिटिकल दोस्तों, पहले का आंसर ये होगा दोस्तों। नेक्स्ट जो सवाल आया था मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, उसका आंसर होगा आर दोस्तों QRSP, हाउ कैन यू ट्रस्ट। तो ये होगा आपका हाउ कैन यू, सॉरी ये इसका आंसर होगा RQSP दोस्तों, ये सेकंड का आंसर होगा। तो थर्ड सवाल दोस्तों यहाँ पर आपको आया था द पैसिव फॉर्म ऑफ, पैसिव फॉर्म दोस्तों यहाँ पर है, तो इसका आंसर होगा माई कार हैज़ बीन स्टोलन दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों देयर हैज़ नॉट बीन एनी मैसेज, तो इसका आंसर होगा C। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको आया था टू राइट रेगुलरली फॉर प्लेजर, दोस्तों इसका आंसर होगा D। सो नेक्स्ट सवाल था वन ऑफ हिज रिलेशन हैज़ बीन चार्ज, दोस्तों चार्ज्ड विद मर्डर, इसका आंसर दोस्तों D होगा। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों चिल्ड्रेन, इसका आंसर होगा ought to, A होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आपको मिला था शी डज नॉट वेयर मच ज्वेलरी, दोस्तों ये होगा इसका आंसर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आया था आई पोर्ड सम मिल्क इन टू द ग्लास, तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों चूज द करेक्ट ऑप्शन, करीम सेड दैट ही वुड गो, इसका दोस्तों आंसर होगा B। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आया था नोबडी इन आवर ग्रुप इज अ जीनियस एट विनिंग फ्रेंड्स एंड इन कन्विंसिंग पीपल, दोस्तों ये इसका आंसर होगा। उससे नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आपका आया था द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर, दोस्तों इसका आंसर होगा R। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था रितेश रीच्ड, दोस्तों इसका आंसर होगा ऑन एट 10 PM लास्ट संडे, एट 10 PM लास्ट संडे। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों होगा वी वर स्टार्टल्ड, इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट है शी पास द एग्जामिनेशन डिस्पाइट द फैक्ट, तो ये इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपका आया था यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसका दोस्तों आंसर होगा केम बिफोर द आर्यंस केम, दोस्तों ये इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आता है रोहित वर्क्स एट अ बिग हॉस्पिटल, ही इज अ डॉक्टर, दोस्तों ही इज अ डॉक्टर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है द मीनिंग ऑफ कॉर्पुलेंट, तो इसका आंसर होगा A ओबीज। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था वर्क हार्ड आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट, दोस्तों इसका आंसर होगा B। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था अ डाइम अ डजन मीज, इसका आंसर दोस्तों होगा B, एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट। नेक्स्ट सवाल आया था द सिनोनिम ऑफ हैलुसिनेशन, तो इसका आंसर होगा दोस्तों D इल्यूजन। सो नेक्स्ट सवाल था यहाँ पर आपका अनकाइंड एंड वेरी अनप्लेजेंट, तो उसका आंसर होगा इंसल्ट, किसी की इंसल्ट तो अनकाइंड ही होता है, वो किसी बेइज्जती कर देना। सो वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, इसका दूसरा आंसर होगा इनकॉरिजिबल। तो नेक्स्ट सवाल आया था द एंटोनिम ऑफ एंटागोनिज्म, इसका आंसर होगा C कॉपरेशन। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ दोस्तों आपको आया था द मीनिंग ऑफ कंज्यूमेट, तो इसका आंसर होगा A परफेक्ट। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ये होगा आपका पूरी इंग्लिश। सो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर है आपका बायो। सो बायो बाकी जो PCM दोस्तों बहुत टाइम लगता, तो PCM का दोस्तों नहीं हो पाया दोस्तों। देखते हैं बायो, जिन्होंने बायो का दिया है वो देख लें दोस्तों। पहले का दोस्तों आंसर होगा B पोटैटो टाइप। तो नेक्स्ट सवाल होगा द साइट ऑफ क्रैप साइकिल ए बैक्टीरिया, उसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों द सेल वॉल इज इम्परमेबल इफ इट इज चिटिनस, सो ये हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल था विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स काउंटरैक्ट, उसका दोस्तों आंसर होगा A साइटोकिनिन। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आया था स्पेशी लिस्टेड रेड डाटा बुक, दोस्तों ये होगा एंडेंजर्ड। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों था असिम्प्टोट, तो इसका आंसर होगा K बराबर N दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका साउंड बिकम हजार्डस इफ इट इज लेवल 80 डेसिबल, दोस्तों ये इसका आंसर होगा। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंट बाय एफॉरेस्टेशन दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ था आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर कॉज बाय वायरॉइड। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ था आपका DNA टेक्स 2 टर्न अराउंड, उसका आंसर होगा न्यूक्लियोसोम। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आपका आया था बिग होल इन स्विस चीज, उसका आंसर होगा प्रोपियूनी बैक्टीरियम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा आपका DNA इज प्रेजेंट इन, दोस्तों ये होगा आपका TMW टोबैको मोज़ैक वायरस। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था कोफैक्टर फॉर द प्रो, इसका आंसर दोस्तों होगा जिंक। सो नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ आया था द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द मैक्रोफेजेस, उसका आंसर होगा FC रीजन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्कैब हीमोफीलिया, दोस्तों एक जेनेटिक आपका डिसऑर्डर है दोस्तों। तो ये दोस्तों इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा
ए सी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली टेस्टोस्टेरोन, उसका आंसर होगा सर्टोली सेल्स। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आ गया सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट क्लाइनफोल्ट, इसका आंसर होगा XXY। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर है इम्यूनाइजेशन विद MMR, दोस्तों MMR होगा आपका मीजल मम्स एंड रूबेला। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका आया था पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो नेक्स्ट सवाल आपका था डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ वैसोप्रेसिन। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका आया था इन द फीमेल एट फॉर्म द जेनिटल पोर इज प्रेजेंट इन मिड वेंट्रली 14 सेगमेंट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका आया था ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स आर दोस्तों होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आते हैं इन इंसेक्ट एंड रेप्टाइल एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिक एसिड्स। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको आया था द वाटर सॉल्युबल विटामिन इज थियामीन। सो नेक्स्ट सवाल आपका आया था इनमें से कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, इसका आंसर होगा ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपका अब आया था होम साइंस में, तो इनमें से कौन सा सेकेंडरी कलर है, इसका आंसर होगा दोस्तों येलो। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था इनमें से सन का जो विटामिन है दोस्तों ये आपका होगा विटामिन डी। तो नेक्स्ट सवाल आपका आया था टू वर्ड अटरेंसेज, इसका आंसर दोस्तों होगा टेलीग्राफिक स्पीच। उससे नेक्स्ट सवाल आया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दोस्तों ये होगा 1985। उससे नेक्स्ट सवाल आपका आया था डिप, तो डिप इज वन ऑफ द रेटेड प्रोडक्ट यूज्ड ऑन फैब्रिक इज, दोस्तों ये आई थिंक इट इज अ डाइंग एजेंट, दोस्तों ये डाइंग एजेंट है, डाई है आपका डिप। सो नेक्स्ट सवाल आपका द प्रोसेस ऑफ अनवेल्डिंग सिल्क, तो उसका आंसर होगा रीलिंग। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपका आया था फिब्रोइन, ये इज अ प्रोटीन सिल्क से दोस्तों मिलता है आपको ये। अगला सवाल था इनमें से कौन सा मेंडिंग मेथड, उसका आंसर होगा डार्निंग, इसका मेथड है एक। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आपको मिला था स्मॉल फाइबर, इसका आंसर होगा सुइवल वीव। नेक्स्ट सवाल आया था नेम द यार्न द सॉफ्ट सरफेस एंड नोवेल्टी फैक्ट, इसका आंसर होगा नब यार्न। नेक्स्ट सवाल था विच कलर आर ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील, इसका आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर। नेक्स्ट सवाल था इज नॉट टेक्निक ऑफ वर्क, इसको छोड़ दे, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक बेसिक स्विंग इक्विपमेंट, इसका आंसर होगा शीयर्स। नेक्स्ट सवाल दोस्तों गैंग एज क्या होता है, गैंग एज दोस्तों होता है लेट चाइल्डहुड टाइम जो होता है 7 से 11 साल, इसको बोलते हैं गैंग एज। नेक्स्ट सवाल दोस्तों डेवलपमेंट टास्क आर डिफाइंड एज सोशल एक्सपेक्टेशन होता है दोस्तों ये मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड इन टेम्पोरल लोब, दोस्तों इसका आंसर होगा वर्निक्स एरिया। नेक्स्ट सवाल यहाँ दोस्तों मिला था आपको द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एंड मिनाक दोस्तों अकर्स इन गर्ल्स एट द एज फ्रॉम, दोस्तों इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली 11 से 13 साल होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका आया था लो बर्थ वेट हैज़ बीन डिफाइंड, अगर 2.5 किलो से कम का हो 2.5 kg। तो नेक्स्ट सवाल था इनमें से कौन सा इनएक्सपेंसिव इफेक्टिव ट्रीटमेंट, दोस्तों आपका आंसर होगा ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो नेक्स्ट सवाल था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म कलर, जो कलर व्हील होता है इसका आंसर दोस्तों होगा रेड। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एवेन्यू ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इसका आंसर दोस्तों होगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका आया था इनमें से, इस सवाल दोस्तों छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इससे पहले नाम क्या था इसका इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। दोस्तों टोमेटोज आर रिच इन लाइकोपीन, दोस्तों इसका आंसर होगा ए ऑप्शन है सही। दोस्तों लास्ट सवाल आपका था डाइट यूज एज ट्रांजिशन डाइट बिटवीन फुल फ्लूइड, तो यह आंसर होगा दोस्तों इसका फुल फ्लूइड डाइट। दोस्तों ये पूरे आंसर मैंने आपको बताया 75, दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है 70 के राउंड आंसर इसमें मुझे पूरी उम्मीद सही होंगे, आप चेक कर लीजिए। 2 सवाल तो मैंने छोड़ ही दिए हैं, बाकी 73 हो गए, 70 के राउंड दोस्तों बिल्कुल मुझे बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।